हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन को और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका हम आज देखने वाले हैं वेरी लास्ट सेगमेंट दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने ये देखा था कि प्रेगनेंसी क्या होती है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होती है, कौन से मंथ्स में बेबी की कौन सी ग्रोथ होती है, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसके आंसर डाले ही होंगे, राइट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज पार्चुरेशन एंड उसके बाद में लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी फ्रॉम द फीमेल यूट्रस टू द यूनिवर्स टू द वर्ल्ड, राइट। अब होता क्या है, गेस्टेशन पीरियड जो है, ये गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने एम्ब्रियो को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए लगता है। स्पीशीज टू स्पीशीज ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि स्क्विरल में 15 डेज, डॉग्स में 62 to 64 डेज। अगर हम एलिफेंट्स की बात करें तो अराउंड 2 years लाइक 22 to 23 months, और ह्यूमन की बात करें तो ये होता है 9 मंथ का पीरियड। 9 मंथ के एंड तक एम्ब्रियो जो है, जो फॉइटस बन चुका है, वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है और रेडी रहता है टू कम इन द यूनिवर्स, राइट। तो ऐसे समय में मदर बॉडी को कैसे पता चलता है कि बेबी को अब डिलीवर करना है, ये हम देखते हैं इन द टर्म ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब ही होता है बेबी जो है वो क्या कर रहा है, बेबी जो है वो बॉडी के बाहर डिलीवर्ड किया जा रहा है थ्रू दी बर्थ कैनल। अब होगा क्या, जब बेबी पूरी तरह से या फॉइटस पूरी तरह से ग्रो हुआ तो ये डेवलप्ड फॉइटस, ओके, ये डेवलप्ड फॉइटस एंड प्लासेंटा माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है? माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करती है। इस माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन के चलते जो बेबी है वो पुश किया जाता है बर्थ कैनल की तरफ, राइट। अब क्या होगा, ये माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसे हम कहते हैं फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्या कहेंगे हम इसे? फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब फॉइटल मतलब फीटस को बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट करने का ये रिफ्लेक्स है। अब इस रिफ्लेक्स की वजह से, इस सिग्नल की वजह से क्या होता है, इट्स माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और वो सीक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन ये जो हार्मोन होता है ये इनिशिएट करेगा यूट्रीन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कि लेबर पेन आ रहा है, या मराठी में कहा जाता है कड़ा येता है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन की लेवल धीरे 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 बढ़ती जाती है और इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन का पावर भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और इसी वजह से जो माउथ होता है वजाइना का या बर्थ कैनल का जो माउथ होता है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहां पे एक प्लग प्रेजेंट होता है। देखिए, हम उस प्लग को देखेंगे, दिस इज द प्लग, राइट। एंड ये सर्विक्स का पार्ट है, यही बर्थ कैनल को कनेक्टेड होता है। तो ये जो प्लग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन के चलते चलते ये जो प्लग है ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और प्लग का काम क्या था? बेबी को अंदर तक रखना, उसको मिसकैरेज नहीं होने देना। अब बेबी को बाहर डिलीवर करना है तो उस प्लग को निकलना पड़ेगा। प्लग निकल जाने के बाद में डायलेशन और भी स्पीड में हो जाता है, और अप टू 10 सेंटीमीटर, कितना? अप टू 10 सेंटीमीटर इतना डायलेशन होता है, और फिर थ्रू द हेड बेबी बाहर निकलता है। अब बेबी की पोजीशन कैसे होती है? बेबी अपना हेड जो है वो लॉक करता है इन द सर्विक्स रीजन, राइट। और फिर फीटस जो है वो और प्लासेंटा क्या करेगी, सिग्नल देगी जिसे हम कहते हैं फॉटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और उसके चलते फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, ऑक्सीटॉक्सिन देगी, और ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करने की वजह से, उसकी लेवल बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इस समय मसल्स को, बॉडी को बहुत काम करना होता है, इसलिए इसे लेबर कहा जाता है, और उस दर्द को कहा जाता है लेबर पेन। जो फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसको अराउंड 22 to 35 आवर्स तक लेबर पेन हो सकते हैं। सेकेंड टाइम के प्रेगनेंसी में इसका जो आवर्स है वो कम हो सकता है, राइट। फॉर द नॉर्मल डिलीवरी क्या किया जाता है, लेबर पेन जनरेट किया जाता है वाया ऑक्सीटॉक्सिन। अब यहाँ पे हम इसके साथ देखते हैं कि कैसे होता है। लेट्स अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज द प्लासेंटा जो एम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच है बेबी के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था, बेबी ने अपना हेड कहाँ पे सेट किया हुआ है, सर्विक्स रीजन पर सेट किया हुआ है। दिस इज दी वजाइना, और ये रेक्टम है पीछे के सेगमेंट में, ये प्यूबिक बोन है, और ये यूरिनरी ब्लैडर।
ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बल्जी है, यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड है। कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बेबी जो है वो बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? इस प्रोसीजर को कहा जाता है पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3 कंपोनेंट्स, प्लासेंटा, डेवलपिंग फॉइटस या डेवलप फॉइटस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। शुरुआत कौन करेगा? प्लासेंटा एंड डेवलप फॉइटस। वो क्या करेंगे? माइल्ड रिफ्लेक्सेस देंगे, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिस वजह से फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आते हैं। ये सिग्नल किसे स्टिमुलाई करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड किसे सिक्रेट करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करेगी टू द ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा? यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एंड फिर सेवरल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या रिजल्ट मिलना है? सेवरल यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी जो है वो बर्थ करेगा, मतलब वो बर्थ कैनल में से बाहर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं पार्चुरेशन। बाहर आ जाने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है। मदर बॉडी में से इस पूरे डेब्रिस को, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लासेंटा, इन सबको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये अगर बॉडी के अंदर ही रहे तो सेप्सिस क्रिएट हो सकता है। फिर बेबी को नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है, दैट इज उनको रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं इन दी हॉस्पिटल की विजन सही है कि नहीं, रोया है कि नहीं, वॉइस वगैरह है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। एंड द वेरी फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर ये बेबी को दिया जाता है, जिसे कहा जाता है कोलोस्ट्रम। क्या कहा जाता है उसे? कोलोस्ट्रम। अब यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ कर लेना, कोलोस्ट्रम ये एक डार्क येलो, ठीक है, येलो कलर का विस्कस ऐसा फ्लूइड होता है या मिल्क होता है, और ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ भरे हुए होते हैं। न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी देने का काम करता है, राइट। और यही जो ब्रेस्ट फीडिंग है, मतलब दूध पिलाना है, इसे कहा जाता है लैक्टेशन। क्या कहा जाता है इसे? ब्रेस्ट फीडिंग को ही क्या कहा जाता है? लैक्टेशन। अब लैक्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैमरी ग्लैंड। हमें देखा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 कंपोनेंट से बनी हुई, एक जो लोअर एब्डोमेन में यूट्रस है, फिर ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, और दूसरा मैमरी ग्लैंड, दैट इज द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसमें मिल्क लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मिल्क लोब्यूल मिल्क बनाते हैं। तो अब ये कब बनाएंगे? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ओनली। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करती है, और वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ताकि राइट आफ्टर डिलीवरी, राइट आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, मदर जो है वो अपने बच्चे को फीड कर सके, न्यूट्रिशन दे सके। ये समझ कर लो कि बच्चे का जन्म हो जाने के बाद उसको पानी पिलाना, हनी चटाना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनको माँ का पहला दूध देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे विलेजेस में ये रिचुअल होता है कि जो पहला दूध है वो गंदा दूध है, खराब दूध है, बासी दूध है बोल के उसको फेंक दिया जाता है, बट नो, it is yellow colored because of it is made up of so many antibodies, इम्यूनोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है। वो एक तरीके का अमृत होता है बच्चे के लिए, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 6 महीने तक बच्चे को पानी, हनी, दूध, ऊपर का दूध, इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट होती है, जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन। यू आर गेटिंग दिस? सो पार्चुरेशन का मतलब बर्थ ऑफ द बेबी फ्रॉम द बर्थ कैनल, एंड लैक्टेशन का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी है? फॉइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो दिया जाता है प्लासेंटा से, एंड दी डेवलप्ड फॉइटस से, ऑक्सीटॉक्सिन जो रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंड प्रोलैक्टिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है इन दी ब्रेस्ट। यू आर गेटिंग दिस? समझ में आया? बहुत सिंपल है, ये ध्यान में रखना। हाँ, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि मान लो बेबी आड़ा है, क्रॉस्ड है, उसने पोजीशन अपनी हेड में लॉक नहीं की है, ऐसा हो सकता है। या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, उसकी जो नाड़ है वो गले में अटक गई, तो ऐसे समय पे सी सेक्शन किया जाता है। बट नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? वाया बर्थ कैनल नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बेबी डिलीवर्ड फ्रॉम दी हेड ओनली? कुछ केसेस में, एक्सेप्शन में, पैर से भी डिलीवरी हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हेड से ही डिलीवरी क्यों होती है? तो ये समझ कर लो, बेबी इस तरह से है, देखो कैसी पोजीशन है उसकी, उसने अपने हाथ पैर को सिकोड़ रखा है, राइट। तो पूरे बॉडी में जो सब में बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा वो हेड रहेगा। जब ये बर्थ कैनल, यहाँ पे देखो कितना छोटा है,
देखो इसका माउथ कितना नैरो है, यहाँ पे वाइड है। जब ये बर्थ कैनल इतना वाइड हो जाता है तो बाकी का बॉडी पार्ट आराम से बॉडी के बाहर निकल जाता है। इस वजह से हेड से डिलीवरी होना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पैरों से डिलीवरी हो रही है तो शोल्डर के वहां पे अटक जा सकते, गले में नाल फंसने की वजह से ब्रीदिंग को प्रॉब्लम हो सकती है और बेबी के ग्रोथ को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब जितने आसानी से पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन हम बता रहे हैं, इतनी आसान ये प्रोसीजर है नहीं, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है बट सिंपल है। लैक्टेशन में बहुत सारे फीमेल ये फेस करते हैं कि उनको मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो शतावरी जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को यानी प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसाइज हो, बेबी को मदर फीड कर सके। अंडरस्टूड? तो ये अगर आपके एरिया में आपकी तरफ कहीं पे भी जन्म लेते से बच्चों को अगर शहद चटाने की परंपरा है तो उनको समझाइए कि ऐसा मत कीजिए, आप बेबी के इम्यून सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और पहला दूध, माँ का जो पहला दूध होता है कोलोस्ट्रम, उसको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। वो येलो कलर का होता है, थिक होता है, बट वो बेबी के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। आई होप बीइंग अ बायोलॉजिस्ट आप इन चीजों पर ध्यान दोगे और अपने इर्द गिर्द लोगों को ऐसा करने से रोकोगे, राइट? अगर आपको पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन समझ आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम समराइज करने वाले हैं पूरे चैप्टर को, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। अगर आपको ये वीडियो या अभी तक के सारे वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल विद द समरी ऑफ कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।